हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में स्वागत है। दोस्तों, आज समय दूरी चाल का तीसरा दिन है। इसके पहले हम आपको देखिएगा पहले दिन में क्या पढ़ाए थे कि समय दूरी चाल में आपको पहले दिन में हम आपको बताए थे कि चाल क्या होता है और फिर चाल का मात्रक क्या होता है। मात्रक में हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा आपको दो ही मात्रक ही मिलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। आप देखेंगे कभी कभी प्रश्न में मीटर प्रति मिनट का भी इस्तेमाल कर देता है। ये चीज़ें बहुत कम यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड इस्तेमाल होता है चाल का मात्रक। तो हम आपको पहले दिन क्या बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे परिवर्तित करते हैं। और आपको बताए थे कि औसत चाल के प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं, औसत चाल होता क्या है, उसमें हम कुछ चीज़ें आपको बताए थे। आप कम समय में औसत चाल के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे दिन हम आपको क्या बताए थे, देखिएगा कि इसका जो आधारभूत प्रश्न होता है और आपको फार्मूला जो बताए हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, जो इसका बेस है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको हम बताए थे दूसरे दिन। दूसरे दिन में 4-5 प्रश्न आपको हम कराए हैं, कुछ आधारभूत प्रश्न, और वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ प्रश्न तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज तीसरे दिन में हम आपको ये बताएंगे, देखिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि उस महत्वपूर्ण बिंदु से बहुत सारे प्रश्न कम समय में विदाउट आपको पेपर और पेन के सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझना होगा और आप जानते भी होंगे कि वो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या। देखिएगा, जैसा कि सभी को जानकारी हो कि चाल जो होता है वो समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सबको पता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि अगर जो किसी भी वस्तु का चाल बढ़ाते हैं तो समय क्या होता है, घटेगा। अगर जो चाल में कमी करते हैं तो समय में क्या होता है, वृद्धि होता है। और दूसरा होता है जो आपका चाल, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी का। यदि आप चाल बढ़ाते हैं तो ज़्यादा दूरी तय करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगा। इसका मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, यानी अगर जो इसमें इंक्रीमेंट होगी तो इसमें भी इंक्रीमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा चाल को हम क्या लिखते हैं, स्पीड एस से, और समय को क्या लिख दें, टी से लिख दें, या आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो चाल और समय एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब होता है यस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। अब आपको ये भी पता होगा कि जब कोई भी अगर जो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली समानुपाती, यहाँ कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और ये समानुपाती एक तरह से है। तो अगर जो व्युत्क्रमानुपाती आपका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर कोई भी अगर जो आपका व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती अगर जो हटता है तो ये कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट जो होगा, देखिएगा यस इक्वल टू क्या हो गया, k/t। ये के का ऐसा एक कांस्टेंट है, तो तिरछा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एस टी बराबर के, और ये जो कांस्टेंट होता है वो दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि चाल और समय हमेशा दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज करिए कि अगर जो देखिए एक समान दूरी है, क्या है, एक समान दूरी को एक ही वस्तु s1 चाल से चलकर t1 समय में पहुंचता है और s2 चाल से चलकर t2 समय में पहुंचता है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, चाल गुणे समय यही दूरी रिप्रेजेंट करेगा, s1 t1 बराबर d होगा और s2 t2 बराबर भी क्या होगा, d होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि s1 t1 बराबर क्या हो जाएगा, s2 t2। अब आप देखिएगा ये हो गया यहाँ, तो ये आप समझ में आ गया कि कैसे अगर जो एक ही व्यक्ति सपोज करिए अलग अलग चाल से अलग अलग समय में एक ही दूरी तय करता है
तो S1T1 बराबर क्या होता है S2T2। एक तो ये फार्मूला यहाँ से क्रिएट हुआ, इस पे भी कई सारे प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको हम बताने जा रहे हैं वो अब है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर जो किसी भी वस्तु का चाल का अनुपात अगर जो दिया है, मतलब जैसे इसमें चाल का अनुपात 2, अगर जो एक ही वस्तु से है, एक ही वस्तु है 2 चाल से वो चलती है, तो जैसे अगर जो कभी भी जैसे S1 संबंधे S2 ये हो गया, अगर जो इस दो वस्तु एक वस्तु का 2 चाल का अनुपात दिया A संबंधे क्या B ये हो गया, तो इनके समय का अनुपात क्या होता है T1 संबंधे T2 बराबर हो जाता है B संबंधे A। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट है। इसकी सहायता से हम अभी देखिएगा आपको मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व करके आपको बता देंगे कि इसकी सहायता से कैसे प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए, अगर जो एक वस्तु का 2 चाल का अनुपात दिया है तो उसका इन्वर्स हमेशा क्या होता है समय का अनुपात होता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा चाल और समय इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन और हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो चाल और समय एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी यस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। तो इसकी सहायता से हम किसी भी प्रश्न को देखिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इनकी सहायता से उस प्रश्न को हम कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो इसकी सहायता से देखिएगा कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि इसके माध्यम से कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि एक अन्य व्यक्ति उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 20 मिनट देर से तय करता है, तो निश्चित दूरी ज्ञात करिए। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि दूरी क्या है, दोनों का बराबर है, d है। तो ये जब 18 की स्पीड से चल रहा है तो सपोज करो कि t समय लगा होगा, और 15 की स्पीड से चला तो t कम लगा कि ज़्यादा लगा, ज़्यादा लगा, तो t + 20 और इसको घंटे में बदल देंगे, ये आपका हो गया। तो अगर जो यहाँ से पहला तरीका आप लगाएंगे क्या, देखिए 18 गुणे t और बराबर 15 गुणे t + 1/3, इसकी सहायता से आप t निकल जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि दूरी क्या होगा। दूसरा तरीका आपको बताए थे, चाल का आप अनुपात बनाओ। देखिए पहले वो चाल चल रहा था 18 और दूसरा चल रहा था 15, तो 3 से काट दो और इसको काटो तो ये हो जाएगा 6 संबंधे 5। तो आपको बता दें कि इसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 संबंधे 6। अब इसका मतलब देखिए चाल 6 था तो समय 5 लगा, चाल इसका 5 है तो समय ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा लगा अनुपात में, 1 ज़्यादा लगा, और 1 बराबर क्या दिया है देखिएगा 20 मिनट। तो या तो आप 5 वाला उठाइए या तो 6 वाला। ये समय उठाएंगे तो 18 से गुणा करेंगे, ये समय उठाएंगे तो 15 से गुणा कर देंगे, तो 1 बराबर 20 मिनट, तो 6 बराबर क्या होगा 120, यानी 1 पर 20 तो 6 पर 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। इसका मतलब हो गया कि वो ये 6 वाला इस समय से चल रहा था, यानी इस चाल से 5, और 5 वाला जो ओरिजिनल चाल है वो है 15, तो 15 की स्पीड से चला तो उसे 2 घंटा लगा। क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा 15 गुणे 2, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 15 गुणे 2 मतलब हो गया 30 किलोमीटर। देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि चाल दिया है 18 15 तो 6 संबंधे 5 का अनुपात बनाइए,
उलट दीजिए इसको, तो 5 संबंध 6, इसका समय का अनुपात देखिए, पहले 5 था अब 6 हो गया, 1 अधिक लगा और 1 बराबर 20 मिनट दिया है। तो 6 बराबर क्या होगा, या तो 5 उठाइएगा या तो 6 उठाइएगा, तो 6 बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटे में वो तय करेगा जब 15 की स्पीड से तय करेगा। तो 15 की स्पीड से चल रहा था, 2 घंटे में तय किया, तो दूरी बराबर 15 × 2 यानी 30 किलोमीटर की दूरी वो आपकी निश्चित दूरी है। तो देखिएगा जो भी हम पहले बताए हैं उसके माध्यम से देखिए कम समय में कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल में 10% की वृद्धि करता है, तो वह एक निश्चित दूरी को 10 मिनट पहले तय कर लेता है। यानी जब चाल में वृद्धि करेगा तो समय में क्या होगी, कमी होगी। कह रहा कि यदि वह अपने वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। देखिएगा इसको आप तुरंत लगा सकते हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं, सीख जाएंगे, सेकंडों में इसको लगा देंगे बिना पेन उठाए। देखिएगा पहले उसकी चाल मान लेते हैं क्या रही होगी, 100, तो अब S1 चाल था, अब चाल क्या हो गई S2, तो कितने की वृद्धि किया, 10% की। तो 100 में 10% की वृद्धि करेगा तो परसेंटेज में आपको बताए हैं कि ये वैल्यू 110 हो जाएगी। ये हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, इसका मतलब पहले 10 था अब क्या हो गया, 11 हो गया। देखिए यहाँ से भी आप अगर जो ये चीज़ फ्रैक्शन में देता है तो इसका फ्रैक्शन लिखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10% की वृद्धि किया तो पहले 10 होगा, बाद में 1 बढ़ गया 11 होगा, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर जो जैसे 12.5, 17.5 इस तरह की वैल्यू आती है तो आप सॉल्व करिएगा। ये मत कहिएगा कि सर यहाँ तो परसेंटेज था तो आसान है, लेकिन कोई भी वैल्यू चाहे होल नंबर में हो चाहे फ्रैक्शन में हो तो इस तरह से परिवर्तित करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो S1 S2 दिया है, तो पहले चाल 10 था अब क्या है 11। तो अभी आपको बताएं इसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए 10 संबंधे 11 है तो समय का उल्टा 11 संबंधे 10 है। तो पहले 10 की स्पीड था तो 11 समय लगा, 11 की स्पीड से 10 यूनिट टाइम लगा। देखिएगा कितना कम लगा, 1, और 1 बराबर क्या दिया है 10 मिनट, ये हो गया। तो इसका वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक चाल देखिए 10 है तो समय क्या लगा है 11 लगा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 11 पर क्या होगा 110 मिनट लगेगा। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से देखिएगा कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पर आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये जानिए चाल है तो उल्टा आपका रहा होगा क्या, देखिए तो ये हो गया पहले का चाल, ये हो गया अब का चाल, यानी समय भी यहीं से आप तुरंत निकाल सकते हैं। ये अब चाल है, ये अब का चाल है, उलट देंगे तो यानी ये समय हो गया, ये इसका समय है और ये इसका समय है। यहीं से आप निकाल सकते हैं कम समय में। तो पहले आपको तो हम समझा दिए, अब इसको जितना छोटा आप कर सकते हैं उतना छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक बार और समझा देते हैं आपको। 10% की वृद्धि किया, 10% की कमी भी कर सकता है। तो जहाँ 100 है यहाँ वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 110 के स्थान पे 90 हो जाएगा इस तरह से। तो जहाँ पहले था वहाँ देर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, आप इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। S1 S2 जब निकल गया तो T1 T2 निकल गया, पहले 11 था अब 10 हो गया, 1 कम लगा और 1 बराबर दिया है 10। तो कह रहा वास्तविक पूछ लिया है तो वास्तविक 10 था, समय 11, तो 1 पर जब 10 है तो 11 पर 110 मिनट हो गया। इसको आप घंटे में भी बदल सकते हैं। देखिए 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 60 50 110, तो 1 घंटा 50 मिनट हो जाएगा। ये भी आपका आंसर दे सकता है। तो इसका देखिएगा कितना कम समय में आप इसको सॉल्व कर लिए और आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे और भी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इसी दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेगा। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको हम बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है या कहीं भी किसी भी चीज़ का अगर जो तुलना होता है, देखिए वास्तविक चाल का मतलब एक वैल्यू का ये 3/4 है। अगर जो अंश छोटा है
हर बढ़ा, तो इसका मतलब अब उसकी चाल में कमी होगी या उसके मान में अब कमी आएगी। इसका मतलब जो हर होगा ये किसी भी राशि से, देखिए जब भी इस तरह की बात कहता है किसी भी वैल्यू से अगर जो तुलना करता है, मतलब वास्तविक चाल का 3/4 चाल है। इसका मतलब हो गया पहले जो राशि होगा जब अंश कम हो गया तो इसका मतलब उस राशि में अब कमी हो रही है। इसके पहले हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं और उसी का फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब हो गया कि पहले आप चाल देखिए, चाल का मतलब यस1 संबंधे यस2। इसका मतलब पहले चाल उसका 4 था, अब क्या हो गया 3 है, तो समय क्या होगा t1 संबंधे t2, क्या हो जाएगा 3 संबंधे 4। देखिएगा 1 मिनट यानी 1 यूनिट देर हुआ तो 1 मिनट के बराबर क्या दिया है 20, तो 1 की वैल्यू जब 20 दिया है 20 मिनट, तो वास्तविक चाल 4 था, वास्तविक समय 3 है, तो 3 पे क्या होगा 60 मिनट, यानी 1 पर 20 तो 3 पर तो 20 दिया हो गया 60 मिनट। ये आपका क्या है आंसर है। देखिएगा इसको कितने कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो ये और जल्दी आप लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब व्यक्ति या अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलता है, जब भी कोई वैल्यू का अगर जो अंश छोटा हर बड़ा तो इसका मतलब उसके राशि में कमी होती है। अगर जो देखिए जब यहाँ 3/4 कहा, इसका मतलब ये जो हर है ये पहले की वैल्यू आप मानेंगे, तो यस1 हो गया 4, यस2 हो गया 3, तो समय क्या हो जाएगा 3:4। उलट देंगे समय निकल गया। अब देखिएगा 4 चाल था, समय 3 हो गया, 3 था 4 हो गया, 1 अधिक लगा 1 बराबर 20 हो गया। तो वास्तविक चाल ये है, ये इसका वास्तविक समय है, तो 3 बराबर 60 मिनट आ जाएगा। देखिएगा इस तरह के प्रश्नों को आप कम समय में जो आपको बताए हैं कि वह बिंदु याद रखिए, कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए और प्रश्न आपको हम कराते हैं। जो आपको पॉइंट बताए हैं यस1 और यस2 का अनुपात इसका t1 और t2 के अनुपात में परिवर्तित करना सिखाए हैं, इसी से रिलेटेड और प्रश्न देखिए कैसे कम समय में आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा चौथा प्रश्न क्या है। अपनी सामान्य चाल की 5/3 चाल से चलने पर कोई आदमी अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। देखिए जब जल्दी की बात करता है तो इसका मतलब चाल में वृद्धि, और जब देर की बात करेगा तो चाल में कमी करता। देखिए और इसके पहले प्रश्न में हम आपको बता दिए हैं कि जब भी अंश बड़ा होता है किसी राशि से तुलना करता है इस तरह का, जैसे वो सामान्य चाल का 5/3 है, इसका मतलब 5 अंश बड़ा है तो चाल में वृद्धि हो गई। तो जो आपका हर है ये इसका आपका ओरिजिनल वैल्यू हम मानेंगे, मतलब ये आपका वास्तविक चाल होगा। तो वास्तविक चाल कितना मानेंगे 3, यस1 की वैल्यू आ गई। अनुपात अब चाल क्या हो गया, अंश आपका हो जाएगा बढ़ा हुआ चाल 5 हो गया यस2। तो देखिए समय क्या है 5, अब समय क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा t1 और t2। आपको बताए हैं चाल का उल्टा समय का उल्टा हो जाए, मतलब चाल का उल्टा आपका समय डिनोट करता है। तो चाल का इन्वर्स जब से 3 संबंधे 5 है तो 5 संबंधे 3, ये आपका समय का बताने लगता है, इसका उल्टा आपका समय डिनोट करेगा, यानी ये आपका क्या है समय। तो पहले समय क्या था 5, अब समय क्या है 3। देखिए 5 से 3 हो रहा है, इसका मतलब 2 की कमी आई, 2 यूनिट की कमी, यानी 2 यूनिट पहले पहुंचा और 2 यूनिट की वैल्यू है 20। तो इसका मतलब हो गया कि 2 यूनिट की जो वैल्यू बन रही है वो 20 मिनट बन रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20/2, 2 से काट देंगे 10 मिनट हो गया। क्लियर हुआ सबको। जब पहले चाल 3 था अब चाल 5 है, तो पहले समय 5 था अब समय 3 है, 2 यूनिट का अंतर हुआ, यानी 2 यूनिट पहले पहुंचा तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट पहले पहुंचा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट पहले पहुंचेगा। तो कह रहा है कि सामान्य समय, तो सामान्य चाल उसका 3 था, सामान्य चाल है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 × 50 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब उसका सामान्य समय 50 मिनट होगा। तो देखिएगा उस बिंदु को आप याद रखते हैं जो हम सबसे पहले बताए हैं कि यस1 जो आपका चाल होता है वो हमेशा समय का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे कई सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से देखिएगा इसको हम कम समय में सॉल्व कर दिए।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि अगला जो प्रश्न है वो किस टाइप का है। देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि जब कोई व्यक्ति अपनी चाल में वृद्धि करता है तो समय कम लगता है, और चाल में अगर जो कमी करता है तो समय ज़्यादा लगता है। देखिए, एक प्रश्न आता है, आप अक्सर देखे होंगे एग्जामों में पूछा गया है, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए अगर जो, तो समय दूरी चाल से रिलेटेड ऐसे प्रश्न अक्सर आपको मिलेंगे। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति अपनी चाल अगर जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह एक निश्चित दूरी को आपको दे देगा कि जैसे 10 मिनट पहले तय करता है, ऐसे कर दिया। अगर कहता है कि व्यक्ति अगर जो अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो पूछेगा आपसे कि, तो ये कहेगा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो सपोज करिए 10 मिनट देरी से तय करता है। तो इसमें दो चाल देगा, एक बार एक में देखिए दिया है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी से, ये आपका देता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपको याद होगा देर और जल्दी से रिलेटेड कई बार प्रश्न बना है, इस पर आधारित प्रश्न देता है। मतलब दो चाल देगा, दो समय देगा। एक समय में या तो देखिए दोनों देर कर देता है, या तो दोनों पहले कर देगा, या तो देर और पहले। मतलब इतनी 4 सिचुएशन आपको मिलेगा इसमें, और दो चाल देगा। अब ये भी आप ये नहीं कहेगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि या कमी, ये कहेगा कि व्यक्ति अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो अपनी सामान्य चाल से 10 मिनट क्या हुआ, पहले पहुंच गया सामान्य समय से, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो सामान्य समय से 10 मिनट देर। अब वो सामान्य समय है क्या, ना तो उसका वास्तविक चाल देता है, ना तो आपका वास्तविक समय देता है। तो हम ऐसे प्रश्न को देखिएगा, आपको जो बताए हैं कि चाल जो आपका ये फार्मूला यानी ये ट्रिक आपको S1 जो होता है और S2 का अनुपात अगर जो AB है चाल का अनुपात, तो ये समय का अनुपात बन जाता है, उल्टा कर देंगे B संबंध है A। इस पर देखिएगा, ऐसे प्रश्न को हम कम समय में सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। दोस्तों देखिए, यह प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का हम आपको बेस भी बता दे रहे हैं, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और कैसे इसको कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय। देखिए, दूरी तो एक ही है सबको, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। प्रश्न पढ़ने से आपको ये तो पता चल जाता है कि दूरी एक ही तय कर रहा है। 40 की स्पीड से चल रहा है तो वास्तविक समय t से 11 मिनट अधिक लगा। वास्तविक समय मान लो t रहा होगा। जैसे मान लो पहुंचने का समय 10 बजे है तो 10:11 पहुंच रहा है। और अगर जो 50 की स्पीड से चल रहा है तो t+5, ये भी देर हुआ। इसको 60 से भाग करेंगे, यहाँ भी 60 से, घंटे में बदल जाएगा। तो इस फार्मूले पर रख देंगे S1 T1 बराबर S2 T2। यहाँ से वास्तविक समय t का मान आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। देखिए, 40 गुणे t+11/60 फिर बराबर 50 गुणे t+5/60। यहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से t का मान निकला, आपका वास्तविक समय निकल गया। देखिए, दूसरे तरीके से ऐसे प्रश्न में आपको बता दे 3 चीज़ें पूछता है, वास्तविक दूरी, वास्तविक समय, और आपसे क्या पूछेगा कभी कभी कि वास्तविक चाल क्या होगा। तो वास्तविक दूरी, वास्तविक समय, वास्तविक चाल, 3 चीज़ें बनता है इस प्रश्न से। तो अभी तो इसमें पहला चीज़ पूछा है कि उसका वास्तविक समय, यहाँ से भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन आइए हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जो आपको बताएं हैं कि एक ही पॉइंट से सभी प्रश्न इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम चालों का अनुपात बनाते हैं, फिर समय का अनुपात बनाते हैं, फिर देखिए इसको, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या होता है। देखिए, तो इसमें क्या करना है, पहला S1 है और S2 है। तो पहला चाल हो गया 40, अब हो गया 50, 0 0 खत्म, तो 4 संबंधी हो गया 5। क्लियर हुआ यहाँ तक। और इसका उल्टा आपका समय का अनुपात निकल जाएगा, 5 संबंधी
4। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद ही मेन काम करना। देखिए यहाँ भी देर है, यहाँ भी देर है, 11 मिनट है, ये भी आपका देर, और 5 मिनट ये भी आपका देर है। जब चीज़ें समान होती हैं, देखिए देर देर है, ये भी देर है, चीज़ें समान हो तो समय का अंतर निकालिए। क्या निकालिए? अंतर। अगर जो विपरीत हो, जैसे देर पहले दिया रहेगा या पहले देर दिया रहे, तो हमेशा क्या करिएगा? जोड़िएगा। अगर जो समान हो, जैसे देर दे या पहले पहले पहुंच गया है, तो यहाँ अंतर, तो 11 से 5 जाएगा, आपका बचेगा 6 मिनट। यानी समय का जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 मिनट का आ रहा है। क्लियर हुआ? समय देखिए 40 की स्पीड से चला 11, 50 का चला तो 5 ही मिनट देर हुआ, मतलब 6 मिनट का डिफरेंस आया कि नहीं आया? मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाया तो 6 मिनट और कम हो गया। मतलब दोनों में जो समय का डिफरेंस हो रहा है वो 6 मिनट का। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है? पहले 4 था, 5 है, 5 है 4, डिफरेंस कितने का है? 1, और 1 बराबर क्या दिया है? 6। दोस्तों आपको देखिए तुरंत ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 बराबर क्या हो गया? 6 मिनट। यहाँ लिखा है, अंतर निकाले हैं, 1 बराबर 6 मिनट। अब देखिए 40 पे रखिए तो 5 दिया है, और 50 का क्या है? 4। किसी भी पे एक वैल्यू आप रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा हम इस पे रखते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आंसर एक ही आएगा। ये आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि दोनों पे रखिए अलग अलग आंसर, दोनों का हम आपको दिखा रहे, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए 1 बराबर 6 मिनट, तो 5 बराबर क्या होगा? 30 मिनट। क्लियर हुआ? तो अगर जो देखिए अब ये 40 का स्पीड से कुल समय निकल गया, यानी 40 की स्पीड से चलेगा तो उसको एक्चुअल में 30 मिनट लगा हो, लेकिन 11 मिनट देर हुआ तो हमको 11 मिनट पहले पहुंचाना है, तो 11 आप घटा दो, इसमें से 9 हो गया 1, इसका मतलब हो गया 19 मिनट इसका वास्तविक समय है। और यहीं पर आप देखिए 6 चौके 24, तो 24 मिनट लगा, ये कुल समय है 50 की स्पीड से। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बातों का, जैसे कह रहा 50 की स्पीड से चला तो 4 छके 24, मतलब ये कुल समय लगा। जब 50 की चलेगा तो 4 छके 24, मतलब टोटल समय हो गया 24 मिनट। लेकिन यहाँ 5 मिनट देर पहुँचा, हमको वास्तविक समय निकालना है, तो 24 से 5 घटा देंगे तो भी आपका 19 मिनट आएगा। दोस्तों एकदम क्लियर बात है। देखिएगा कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा, दूरी निकालना हो तो 40 की स्पीड से चल रहा है, आपका 30 मिनट लगा, तो आपका देखिए इसको घंटे में बदल लीजिए, आधा घंटा आएगा 20 किलोमीटर। यहाँ भी आप बदल के लगा सकते हैं, वहाँ भी आपका 20 किलोमीटर आएगा। इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वास्तविक दूरी, वास्तविक चाल और वास्तविक समय, जब वास्तविक दूरी और वास्तविक समय निकल गया 19 मिनट, तो आपका वास्तविक चाल भी निकल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इसकी सहायता से आप सारे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं, बस एक ही नियम लगाकर। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम आपको एक प्रश्न और करवा दे रहे हैं, जहां पर देर और पहले का जिक्र करता। आइए देखते हैं। दोस्तों देखिएगा यह प्रश्न उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए है क्या ये कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है, तो जो निश्चित समय रखा गया है उससे 10 मिनट पहले पहुंचा, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट देर हो जाता है। प्रश्न वही है, बस यहाँ चीज़ों का अंतर किया है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट देर, यही आपको समझना होता है। इसमें देखिएगा दूरी पूछा है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि वास्तविक समय कैसे निकालना है, इसमें आपको वास्तविक दूरी पूछा है। देखिए कई तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। दूरी आपकी क्या है? समान है। 4 की स्पीड से चला, 10 मिनट क्या हुआ? पहले पहुंचा। 3 की स्पीड से चला उसी दूरी को, तो 10 मिनट क्या हुआ? देर हो गया। क्लियर है? दोनों में जब आपको पहले और देर, जब भी विपरीत स्थिति होगी, देखिएगा पहले और देर, जब भी विपरीत की स्थिति होगी तो समय का जो आप समय होगा वो आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 20 मिनट। ये हो गया। मतलब दोनों में जो समय का डिफरेंस आ रहा है वो 20 मिनट का आ रहा है। मतलब ये अगर जो पहुंचता है 10 बजे 4 की स्पीड से, तो ये पहुंचेगा 10:20 मिनट। मतलब दोनों में टाइम का जो डिफरेंस हो रहा है वो 20 मिनट का होगा, जब पहले और देर होगा। पहले और देर, पहले और देर, तो 20 मिनट का फर्क पड़ेगा। देखिए दूसरे तरीके इसको ऐसे लगा सकते हैं,
समय का अंतर कितना है 20, तो d बटे क्या होगा, इसमें समय कम इसमें समय ज़्यादा, 3 और माइनस d बटा 4 बराबर क्या होगा 20/60। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, दूरी आपका आ जाएगा। यहाँ से दूरी आने के बाद फिर आपको समय निकालना है, फिर आपको चाल भी निकालना है अगर जो पूछता है तो। लेकिन इस तरीके से आप एक चीज़ें तुरंत निकाल सकते हैं। और इसी को देखिए किताबों में ट्रिक के माध्यम से लिखता है कि यह ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपका है, देखिए जो आपका समय दिया है 20, इसको भागे 60 करिए, गुणे क्या करेंगे चालों का गुणनफल 3 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा चालों का अंतर क्या हो गया 1। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 20 तिया 60, 3 से 3 खत्म हो गया, 4 किलोमीटर आपका दूरी निकल गया। ये आपका ट्रिक है, किताबों में देता रहता, इसी को 60 कर देता। तो जब आप बेस जानेंगे तो 60 अपने आप कर लेंगे, देखिएगा। और अब आप आखिरी ट्रिक देखिए, इस पर जो आपका तरीका है, इस पर कोई भी आपका प्रश्न हो, दूरी भी निकल जाता है, समय भी, एक ही बार में सब कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। यस1 यस2, पहले चाल 4 था और अब चाल 3 है, तो इसको समय में हम परिवर्तित कर देते हैं, क्या हो गया 3:4। कितने का अंतर है 1 का, और 1 बराबर क्या दिया है दोस्तों 20 मिनट। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया होगा। 1 बराबर 20 मिनट, तो 1 बराबर जब 20 मिनट है तो हम 4 वाले को उठाते हैं, तो 1 बराबर 20 मिनट, तो 3 बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। और जब 4 की स्पीड से चलेगा, 4 ही की स्पीड से, 4 की स्पीड से चल रहा था तो उसको 1 घंटा लगा, तो आपका दूरी जो होता है डिस्टेंस क्या होता है चाल गुणे समय, चाल है 4, समय है 1, 4 किलोमीटर। देखिए तुरंत यहाँ से निकल गया। समय पूछता है वास्तविक, तो देखिएगा क्या दिया है 10 मिनट पहले पहुँचा, इसका मतलब हुआ जो आपका यहाँ 1 घंटा लग रहा था 10 मिनट पहले पहुँचा है, मतलब क्या होगा आपको 50 ही मिनट में वो, अगर जो टाइम दिया होता तो आप वहाँ बता सकते, जैसे 10 बजे उसको पहुँचना था तो ये 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 9:50 पर ही पहुंच गया। क्लियर हुआ। यहाँ से देखिएगा 1 घंटा लग रहा। 1 घंटा कब लगा, जब उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, तो 1 घंटा लगा, मतलब इसमें वो पहले पहुंचा है। इसका मतलब उसका समय क्या था 10:10। अगर जो टाइमिंग की बात करते हैं तो 10:10 रहा होगा, देखिएगा। तो वह जब 4 की स्पीड से चला है तो 1 ही घंटा लगा, मतलब वो 10 बजे पहुंच गया, यानी 10 मिनट पहले पहुंचा। क्लियर हुआ। और इससे जब चलेगा 3 की स्पीड से 10 मिनट देर हो जाएगा, यानी 10:20 में पहुंचेगा। तो यहाँ से देखिए सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि देर है कि पहले है। देर होगा यानी समान होगा तो अंतर निकालिएगा, विपरीत होगा तो जोड़ लीजिएगा। और यहाँ समय का अंतर 1, तो 10:10:20, 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। हम इस पर रखे हैं, तो इसका चाल क्या है 4, वास्तविक चाल भी 4 है, तो 4 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटा लगा, मतलब 4 किलोमीटर उसके घर से विद्यालय की दूरी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा, और हम अगले वीडियो में फिर कुछ और नए नए प्रश्न आपके लिए दोबारा उपस्थित होंगे लेकर। तब तक के लिए आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।